सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और फोन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। यूएसए ने ईरान पर डायरेक्ट स्ट्राइक कर दी या फिर ईरान ने अमेरिका के बेस पर मिसाइल चला दी। सिर्फ दो मुल्क, लेकिन असर पूरी दुनिया पर। सवाल यह है, क्या हम वाकई एक और वर्ल्ड वॉर के करीब खड़े हैं या ये सिर्फ मीडिया का शोर है? थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए, आप पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और प्राइस बोर्ड हर घंटे बदल रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। लोग सिर्फ एक चीज पूछ रहे हैं, अब क्या होगा? अमेरिका और ईरान की दुश्मनी आज की नहीं है। ये कहानी 1979 से शुरू होती है, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई और तेहरान में अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा हो गया। उस दिन से दोनों मुल्कों के दरमियान बेएतमादी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर सैंक्शंस, फिर थ्रेट्स, फिर प्रॉक्सी वॉर्स और फिर 2020 जब अमेरिका ने बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक की और ईरानियन जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया। उस रात दुनिया ने सांस रोक ली थी। ईरान ने जवाब दिया, इराक में अमेरिकन बेसिस पर मिसाइल्स दागी गईं। क्या ये वर्ल्ड वॉर का आगाज था या सिर्फ ताकत का पैगाम? हर दफा जब टेंशन बढ़ती है, दुनिया को लगता है कि अब जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर दोनों तरफ से एक कदम पीछे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं। इस कहानी में रशिया है, इसमें चाइना है, इसमें इजराइल है, इसमें गल्फ के मुल्क हैं। एक चिंगारी और आधी दुनिया इस आग में खिंच सकती है। सोचिए, अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाए, दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये बंद होता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं, आप और मैं भी असर महसूस करेंगे। पेट्रोल महंगा, महंगाई डबल, सप्लाई चेन्स टूट जाती हैं। वर्ल्ड वॉर सिर्फ बॉम्ब्स और टैंक्स का नाम नहीं। आज की जंग इकोनॉमिक भी होती है, साइबर भी होती है, इंफॉर्मेशन भी वेपन बन चुकी है। एक ट्वीट एक मिसाइल से ज्यादा नुकसान कर सकता है। लेकिन एक और एंगल भी है। अमेरिका डायरेक्ट वॉर क्यों अवॉइड करता है? क्योंकि अफगानिस्तान और इराक की जंग ने उसे सबक दिया है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए, हजारों जानें गईं, लेकिन स्टेबिलिटी फिर भी गारंटी नहीं हुई। और ईरान जानता है कि डायरेक्ट वॉर का मतलब होगा मैसिव डिस्ट्रक्शन, इसलिए वो प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी यूज करता है। यमन, सीरिया, लेबनान, सीधा टकराव कम, इनडायरेक्ट प्रेशर ज्यादा। तो फिर सवाल यह है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 सच में पॉसिबल है? हिस्ट्री देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 एक छोटी सी असैसिनेशन से शुरू हुई थी। एक गोली और पूरी दुनिया जल उठी। कभी कभी वॉर प्लानिंग से नहीं, मिसकैलकुलेशन से होती है। अगर कोई मिसाइल गलत जगह लग जाए, अगर कोई कमांडर ओवर रिएक्ट कर जाए, अगर किसी को लगे कि उस पर डायरेक्ट हमला हुआ है, तब फैसले सेकंड्स में होते हैं और उनका असर सदियों तक रहता है। लेकिन एक और सच भी है, आज के लीडर्स वर्ल्ड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते। न्यूक्लियर वेपन्स का दौर है, एक बटन और शहर खाक हो सकता है। इसीलिए हर थ्रेट के बाद बैकडोर डिप्लोमेसी भी चलती रहती है। मीडिया पर गर्म अल्फाज, अंदर खामोश बातचीत। आपने नोटिस किया होगा, हर दफा जब टेंशन पीक पर होती है, कुछ हफ्तों बाद सब नॉर्मल सा लगने लगता है। क्या ये असली अमन है या सिर्फ टेम्पररी साइलेंस? सच ये है, दुनिया एक डेलिकेट बैलेंस पर खड़ी है। यूएसए और ईरान के दरमियान सीधी जंग का इम्कान कम है, लेकिन जीरो नहीं। और कभी कभी सिर्फ एक गलत कदम काफी होता है। सोचिए, अगर कल सुबह इंटरनेट स्लो हो जाए, बैंक्स टेम्पोरेरीली बंद हो जाए, फ्लाइट सस्पेंड हो जाए, लोग कहेंगे ये सब दूर हो रहा है। लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड में कुछ भी दूर नहीं होता। वर्ल्ड वॉर शायद ट्रेडिशनल फॉर्म में ना आए, लेकिन टेंशन, इकोनॉमिक कोलैप्स, साइबर अटैक्स, ये सब एक नई टाइप की वॉर हो सकती है। तो क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर के करीब है? शायद नहीं, लेकिन दुनिया एक परमानेंट प्रेशर कुकर में जरूर है। और प्रेशर कुकर कब फट जाए, ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आखिरी सवाल आपके लिए, क्या इंसानियत ने हिस्ट्री से कुछ सीखा है या हम फिर से वही गलती दोहराने के लिए तैयार खड़े हैं? कभी कभी जंग सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं होती, जंग नैरेटिव्स में होती है, फियर में होती है और सियासत में होती है। उम्मीद यही है कि अक्ल जज्बात पर भारी रहे, क्योंकि अगर नहीं तो नुकसान सिर्फ अमेरिका या ईरान का नहीं होगा, नुकसान हम सब का होगा। सोचिए और अपनी राय जरूर दें। अगर आप फ्यूचर और दुनिया के छुपे हुए सच देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें